नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन जब से आया है, पूरा विपक्ष बौखलाहट में है। उनको लगता है कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी, जिसको शब्द जोड़कर मोदी जी ने कहा था उपयोगी, तो मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ये विपक्ष को सहन नहीं हो रही है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष मोदी जी को घेरने में लगा है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये विपक्ष जो है योगी जी को भी घेरने में लगा है। ये सारा विपक्ष वो दृश्य भूल गया कि जब योगी जी कुछ साल पहले जब गोरखपुर के सांसद थे और वो संसद में खड़े होकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों को बखान कर रहे थे और वो बिलख बिलख कर रो पड़े थे। क्या वो उस समय एक सांसद नहीं थे? क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? उनके ऊपर फर्जी केस हो रहे थे। एक भी पार्टी का नेता ये नहीं बोला कि योगी जी एक सांसद हैं और उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में फर्जी केस दर्ज कराए जा रहे हैं, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आज वही योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और वो अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं, तो न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के लीडर, पश्चिम बंगाल में राजनीति करने वाली टीएमसी भी बौखला गई है। टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा। ये महुआ मोइत्रा जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये कह रही हैं कि योगी जी का नाम बदल देना चाहिए और इनका नाम रख देना चाहिए मिस्टर ठोक दो। भाई, उनका नाम तो बदला जा चुका है, जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। 2017 के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तब कोई नहीं जानता था उत्तर प्रदेश का बाशिंदा कि योगी जी वो व्यक्ति निकलेंगे जो इतिहास लिखेंगे। योगी जी ने इतिहास बनाया और उत्तर प्रदेश के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो प्रण लिया, उसके बाद से जो बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपीठ के महंत, उन भगवाधारी का नाम बदल करके कर दिया बुलडोजर बाबा। यह उत्तर प्रदेश की जनता की एक मोहर थी कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको फिर से भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसी बुलडोजर से एक पहचान बना ली योगी जी की, और कई चुनावी सभाओं में वो बुलडोजर पहचान बना योगी जी का। तो उनका नाम तो बदला जा चुका। महुआ जी को वो समझना चाहिए, महुआ जी को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये अभियान चल रहा है, ये 2017 से आज तक 10,000 एनकाउंटर हुए हैं। आप महुआ जी समझें कि इस 10,000 एनकाउंटर में अब तक 183 अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार गिराया है। इस 183 में जब 182 मारे गए थे, तब तक ये आंकड़े पे ना तो टीएमसी को कोई दिक्कत थी, ना ओवैसी को कोई दिक्कत थी, ना समाजवादियों को कोई दिक्कत थी, ना कांग्रेस को कोई दिक्कत थी, ना कम्युनिस्टों को कोई दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही इसमें 183वां नाम जुड़ा, एक उत्तर प्रदेश का माफिया, एक आतंकवादी, और अब तो खुलासा हो रहा है कि इसके संबंध पाकिस्तान से थे, वहां से ये हथियार मंगाता था। हथियारों की तस्करी पंजाब के रास्ते होती थी या कहीं और से, ये अब खुलासा होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो सरेआम पुलिस को धमकाता था, जो पुलिस के अधिकारियों को बंद कर देता था कमरे में, जिसने टॉर्चर रूम बनाया हुआ था अपने घर में, ऐसा व्यक्ति जो सरेआम पुलिस को मार देता है, और अभी हाल ही में उमेश पाल की जो हत्या हुई, उसमें जिस तरह से भागते हुए पुलिसकर्मियों को बम से मारा गया, जब अतीक से पूछा गया कि भाई आपने पुलिसकर्मी को क्यों मारा, वो तो आप उमेश को मारने आए थे क्योंकि वो गवाह था तुम्हारे विरुद्ध। पुलिसकर्मी तो एक तो पहले ही गिर पड़ा था गोली से, और दूसरा गली में जान बचाते हुए भाग रहा था। उसको पीछे जाकर मारने का क्या कारण था? तो पता है अतीक ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि हम पुलिस के अंदर दहशत फैलाना चाहते थे कि हमारे खिलाफ यदि कोई गवाही देगा किसी भी केस में, हमारे किसी भी अपराध में, तो उसकी सुरक्षा क्यों करेगी पुलिस? समझ रहे हो आप कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में इतनी दहशत फैलाना चाहता था अतीक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज करे, अगर कोई आए कि भैया अतीक के गुर्गे ने मेरे कोई आदमी को मार दिया है, तो वो पुलिस वाला कहे देखो जी अतीक का नाम आ गया है तो मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता।
अतीक का नाम आ गया है तो एफआईआर तो लिख लूंगा, क्योंकि कोर्ट के जरिए भी आएगी। तो गवाहों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, हम पुलिस नहीं देंगे, क्योंकि अतीक के गुर्गे उन गवाहों को रक्षा देने वाले पुलिस कर्मियों को भी मार देगा। यह अतीक का बयान है। उसने कहा है कि मैं पुलिस कर्मियों में दहशत फैलाना चाहता था। वो ये सोच रहा था कि इसके बाद क्या होगा कि अतीक के खिलाफ जितने भी केस चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 बताई जाती है, उन मामलों में जो भी गवाह होंगे वो तो खुद ही भाग जाएंगे, हम गवाही नहीं देते। और पुलिस की सुरक्षा जिनको मिली हुई है वो पुलिसकर्मी सुरक्षा करने से मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे। ये प्लान था अतीक का। और ये विपक्ष ये सवाल उठा रहा है योगी जी पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। ये जो महुआ मोइत्रा है ये बोल रही है कि अजय बिष्ट का दूसरा नाम गैर कानूनी, जंगल राज, एनकाउंटर किलिंग इनके शासन में फलता फूलता है। ये नाम बदलना चाहती है, कहती है अजय बिष्ट नाम ले रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, ये सब जानते हैं। ठीक है, संन्यास ग्रहण करने के पहले यदि कोई नाम था तो आप उसको क्यों ले रही हैं? आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। ये जो टीएमसी की नेता है ये बताना चाहती है कि ये अजय बिष्ट हैं और जो मर रहे हैं उनका भी धर्म ढूंढ दिया है। अगर ये जो अतीक अहमद ना होकर ये कोई अजय होता तो शायद कभी भी ये विपक्ष बौखलाता नहीं। कम से कम टीएमसी की नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी नहीं योगी जी पे सवाल उठाती, क्योंकि अभी तक जो 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में और यूपी की पुलिस ने किए हैं उसमें जो 183 बदमाश मार गिराए हैं, जिसमें 5,000 के करीब तो ऑपरेशन लंगड़ा और अन्य ऑपरेशन में टांग से नीचे गोली मारकर गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि वो भाग रहे थे पुलिस से। अगर उनमें नाम कोई अजय होता, अनिल होता, बिष्ट होता, ये कभी सवाल नहीं उठाते। इन सबको बौखलाहट ये है कि इनको एक लग रहा है कि वोट बैंक को खुश करने के लिए जैसे ही अतीक नाम आया, जैसे ही असद नाम आया, जैसे ही मोहम्मद कोई नाम आ गया, इनको लग रहा है कि ये तो अपना वोट बैंक है, इसको खुश करना चाहिए। अब इनको समझ नहीं आता कि इसमें जो अपराधी हैं, अपराधियों के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने गलत किया और इसलिए हम उस गलत के साथ नहीं हैं। एक तरफ जहां ओवैसी जो है इस अतीक के बेटे के एनकाउंटर को फेक बताते हुए उस पर सवाल उठा रहा है और उसमें धर्म के एंगल को जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन सारी विपक्षी पार्टियों को और ओवैसी को यह बात समझनी चाहिए कि जो अतीक के शूटर को मार गिराया गया है, इसमें आपको बता दें जो शूटर गुलाम है उसकी अम्मी ने बाकायदा मीडिया में यह कहा है कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है, और वो जो है भाई है रासिल, उसने भी बॉडी लेने से मना कर दिया है और यह कहा कि गलत का नतीजा गलत होता है। यहां तक कि आपको बता दें कि मां ने इतना तक कह दिया है, गुलाम की अम्मी ने, जिनका नाम खुशनुदा है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बेटे का मुंह भी देखना नहीं चाहूंगी जिसने गलत रास्ता चुना। हम उसको रोकते थे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन जिस तरह के काम उसने किए हैं वो बहुत ही गलत है और हम गलत के साथ नहीं हैं। गुलाम का जो भाई है राहिल, वो भी कह रहा है कि गुलाम ने बहुत जघन्य कार्य किया था, इसका हम समर्थन कतई नहीं करते और हम जनाजे में भी शिरकत नहीं करेंगे। अगर ये परिवार वाले बोल रहे हैं तो ओवैसी जी आप किस बेस पे कह सकते हो कि ये काम पुलिस ने गलत किया है? पुलिस गलत करती तो परिवार वालों को सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होता, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा बेटा गलत चल गया था और हम उसका मुंह भी नहीं देखेंगे। लेकिन आप धर्म का एंगल जोड़कर उसमें राजनीति तलाशने का काम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही खतरनाक भी है कि एक कम्युनिटी को किस तरह से अपराधियों के नाम पर धर्म से जोड़कर लोगों को भड़काने का काम ओवैसी जी कर रहे हैं। और जो बाकी आप देख रहे हो, चाहे ओवैसी हो चाहे महुआ मोइत्रा हो, ये हैं वोट लेने वाले। और टीएमसी का तो आपको पता ही है, टीएमसी का चरित्र कि किस तरह से वोट बैंक को खुश किया जाए, किस तरह से घुसपैठियों के साथ खड़ा दिखाया जाए, किस तरह से रोहिंग्याओं के पक्ष में बोला जाए कि जब वहाँ यात्रा निकलती है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, और उस यात्रा पे यदि हमला होता है तो ममता बनर्जी साफ खड़े होकर कह देती हैं
ये तो मुसलमान तो हमला कर ही नहीं सकते, ये तो अपने रोजे रखे हुए हैं, तो उसमें भी जी हैं। तो किसने हमला किया? बोले वो तो बजरंग दल वाले और आरएसएस बीजेपी वालों ने हमला किया। क्लीन चिट। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की जगह ममता बनर्जी का शासन होता, टीएमसी का शासन होता, तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये अतीक जैसा गुर्गा माफिया गुंडा डॉन, इसके ये जो अभी 4-5 एनकाउंटर हुए ये हो पाते? क्या ये अतीक गिरफ्त में होता? क्या मुख्तार अंसारी जेल में होता? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में एक भी माफिया गुंडा डॉन नहीं है। वहां हैं दंगा फसाद करने वाले, बम चलाने वाले, वहां भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बड़ा कोई ऑपरेशन चलाकर उनको गिरफ्तार किया है? ये बात अलग है कि भाजपा जब से वहां मजबूत हुई है तब से वो आवाजें उठा रही है और एनआईए एक्टिव हुई है, तो पता लग रहा है कि वहां जो है जिलेटिन की छड़ें मिल रही हैं, पता लग रहा है कि वहां जो है अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट किया जा सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी, एनआईए, इन सब के एक्टिव होने के बाद वहां जो हो रहा है, ममता बनर्जी उसके बावजूद भी अपनी आंखों को बंद रखना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि आप देखिए कि किसी अपराधी के साथ खड़े होने से भी कतई गुरेज नहीं करते। ये बहुत शर्मनाक है कि ममता बनर्जी की जो नेता है वो महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल में तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर इनको बोलने का अधिकार किसने दिया? आप अपने पश्चिम बंगाल में देखिए, वहाँ लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के फैसले से, योगी जी के एक्शन से इतनी खुश है कि 2017 में जब वो पहली बार आए थे, उसके बाद 22 में जनता ने उनके काम पे मोहर लगाई और अब लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी जैसा तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो टीएमसी के लोगों को समझना चाहिए कि योगी जी की लोकप्रियता इस टाइम नेशनल लेवल पर है, और नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर। दुनिया के जो देशों में कहीं भी भारत के लोग रहते हैं, आपको बता दूं, मुझसे बात करते हैं लोग विदेशों में जो रह रहे हैं, कह रहे हैं जी हमें लगता है योगी जी वो व्यक्ति हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो ऐसे में आप अपना तुष्टीकरण करते रहिए। योगी जी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, इस कल्चर को किस लिए ये लोग पसंद कर रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। अगर हमारे न्यायालयों में अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ तत्काल एक्शन होता, सजा बुलरी होती, जमानत याचिकाएं तुरंत एक्सेप्ट ना हुई होती, तो शायद जनता के मन में इतना ये आक्रोश ना आया होता। और लोग कहते हैं जी न्यायालय हमारे जब सक्षम है सब कुछ करने में, तो फिर पुलिस इतनी रिस्क क्यों ले रही है। लेकिन न्यायपालिका में तारीख पर तारीख मिलने के कारण लोगों का आक्रोश और संयम धैर्य दे रहा है, और इसलिए लोग चाहते हैं कि अब तत्काल पुलिस एक्शन ले, तो योगी जी की तर्ज पर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वंदे मातरम।